अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि हमारा यूनिट शुरू हो चुका है जो 16 नवंबर टू 28 नवंबर तक चलेगा। उस यूनिट में हमारा सबक नंबर 12 और इंदिरा गांधी का मज़मून, ये इंशाल्लाह हम इस यूनिट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा प्यारा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान यानी अपने मुल्क से किसको प्यार नहीं होता? सभी को अपने मुल्क से प्यार होता है। आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन वहाँ जाते ही आपको फ़ौरन अपने मुल्क की, अपने देश की याद आने लगती है और उसके बाद में फिर अपने घर की याद आती है, जहाँ हमारा घर है। मुल्क तो बहुत बड़ा होता है, देश बड़ा होता है ना। और उसी तरह से जो एक मुल्क में फिर स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स के बाद उसके अलावा फिर बड़े बड़े शहर होते हैं, फिर गांव होते हैं। तो जिसका घर जहाँ पर है उसको वहीं सबसे ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, कंफर्टेबल लगता है। तो यहाँ पर अपने देश की, अपने मुल्क की तारीफ़ की गई है। मेरा प्यारा हिंदुस्तान एक नज़्म है, चलिए इसे पढ़ते हैं। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरे ख्वाबों का जहान, इससे प्यार है मुझको, ये स्वीकार है मुझको। स्वीकार यानी कबूल, मुझे ये कबूल है, मैं मानता हूँ कि मुझे इससे बहुत प्यार है और ये मेरा हिंदुस्तान है, इसमें मेरे ख्वाब पूरे हुए हैं और हमेशा ही मुझे अपने मुल्क से प्यार है। इसकी ही सौंधी मिट्टी की खुशबू थे श्री राम। अब देखिए यहाँ पर उन शख्सियत का ज़िक्र आएगा जो हमारे हिंदुस्तान में गुज़रे हैं। इसकी सौंधी मिट्टी की खुशबू थे श्री राम। यहाँ सौंधी से क्या मतलब है? आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है तो बड़ी भीनी भीनी सी, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है और सभी को वो खुशबू बहुत अच्छी लगती है। उसी खुशबू को कहते हैं सौंधी। क्या कहते हैं उसे? सौंधी। सौंधी मिट्टी यानी अगर आप सूखी मिट्टी पर पानी डालें तो उसमें बहुत ही प्यारी खुशबू निकलती है, स्मेल निकलती है। उसी खुशबू को हम सौंधी कहते हैं। तो सौंधी मिट्टी की खुशबू थे श्री राम। इसी पाक धरती पर आए श्री कृष्ण घनश्याम। घनश्याम ये श्री कृष्ण का ही नाम है। उनको मुरलीधर, गिरधर, गोपाल और भी इनके बहुत सारे नाम हैं जो इनके नामों से बुलाया जाता है। तो इसी पाक धरती पर आए श्री कृष्ण घनश्याम। धरती कहते हैं ज़मीन, जिनकी मुरली की जग में मशहूर है अब भी तान। यानी इतनी अच्छी मुरली बजाते थे कि इनकी जो मुरली है आज भी लोगों को पसंद है। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और टीपू सुल्तान। अब ये यहाँ पर पहले बंद में जो आपने देखा, यहाँ पर भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का ज़िक्र हुआ है, जो कि जिनको हिंदू मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब जो बारी आई है वो आई है आज़ादी के मतवालों की, यानी जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। अब ये उनके नाम आएंगे। राजगुरु सुना होगा आपने, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों को एक साथ फांसी लगाई गई थी क्योंकि इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का आपने नाम सुना होगा, इसका सीरियल भी आया था पहले। इसमें सभी अगर आप उस सीरियल को देखें तो टीपू सुल्तान के बारे में आपको बहुत कुछ
मालूम होगा। बोस, ज़फ़र, अशफ़ाक़, ये सभी वो लोग हैं, उनके नाम हैं जो आज़ादी की लड़ाई में साथ साथ लड़े। बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पर बोस लिखा हुआ है, इसका मतलब है सुभाष चंद्र बोस। और ज़फ़र और अशफ़ाक़ यानी अशफ़ाक़ उल्लाह ख़ान, कुंवर सिंह, ये सब आज़ादी के जो मुहिम चल रही थी, आज़ादी की जो मुहिम चली थी, उस वक्त इन लोगों ने अपनी जान अपने देश पर कुर्बान कर दी। क्यों किए कुर्बान? क्योंकि इन लोगों को अपने देश से बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत थी। तो फिर से देखते हैं, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह और टीपू सुल्तान, बोस, ज़फ़र, अशफ़ाक़, कुंवर सिंह, सब इसकी संतान यानी औलाद, यानी ये अपनी औलाद में भेदभाव नहीं करता। क्या? कौन? हिंदुस्तान, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इसकी ही संतान है, औलाद है। इसकी आज़ादी की खातिर हो गए सब कुर्बान। अभी मैंने आपको बताया कि जब अंग्रेज़ों का, हमारा मुल्क जो था अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, तो इसकी आज़ादी के लिए सब ने क्या किया? अपनी जान कुर्बान कर दी। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, इसकी नदियाँ गंगा, जमुना, झेलम और चेनाब। अब देखिए, यहाँ पर नदियों का जिक्र आ गया इस बंद में। हम जानेंगे कौन कौन सी नदियाँ, और भी बहुत कुछ इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली बहुत सी चीज़ें हैं, उनके बारे में भी देखते हैं। इसकी नदियाँ गंगा, जमुना, झेलम और चेनाब। मस्तक है कश्मीर, मस्तक कहते हैं सिर। अब मैंने कई बार आपको मैप में बताया है कि ऊपर इस तरह से जो मैप का जो इस तरह से जो सिर है, ये क्या है? सबसे ऊपर मैप के, तो ये इसे कहा गया है मस्तक। मस्तक यानी सिर। सबसे ऊपर क्या है? मस्तक है कश्मीर। तो इसका बाहुबल पंजाब, बाहुबल यानी ताकत, जो ताकत क्या है वो पंजाब है, क्योंकि पंजाब सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ एरिया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती होती है, एकदम हरियाली ही हरियाली है। हिंदू मुस्लिम आँखें इसकी, सिख हैं इसकी जान, यानी हिंदू मुस्लिम आँखें इसकी, सिख है इसकी जान। ये ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही अपनाए गए हैं, बल्कि मुस्लिम भी और सिख भी, ईसाई और बहुत सारे, आपने पिछले लेसन में पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, पारसी, इसके अलावा और भी बहुत सारी कास्ट के लोग, धर्मों के लोग, जाति के लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, और यहाँ सभी मिलजुल कर एकजुट होकर रहते हैं। हिंदू मुस्लिम आँखें इसकी, सिख है इसकी जान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। अब देखें आगे अगले बंद में क्या कहा गया है। मिलकर आपस में रहना था नेहरू का संदेश। अब उनकी बारी आई है, जिन्होंने आज़ादी के बाद हमारे मुल्क पर एक वज़ीर आज़म की हैसियत से हुकूमत की। ठीक है, तो ये जो नेहरू जी थे, ये सभी को मालूम है। अभी इनका बर्थडे भी गया है 14 नवंबर को। तो मिलकर आपस में रहना था नेहरू का संदेश, रहती दुनिया तक गूंजेंगे बापू के उपदेश। बापू यानी महात्मा गांधी। उपदेश पैगाम जो है, जो उन्होंने अच्छे अच्छे पैगामात दिए, वो रहती दुनिया तक गूंजेंगे, यानी उनके पैगामों को रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। राष्ट्र एकता की खातिर दी इंदिरा जी ने जान। इंदिरा यानी इंदिरा गांधी, तो उन्होंने भी अपनी जान राष्ट्र एकता की खातिर ही दी थी। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, इससे प्यार है मुझको, ये स्वीकार है मुझको। तो इसमें आखिर में भी यही कहा गया है कि मुझे अपने देश से, अपने मुल्क से बहुत प्यार है, और मुझे इससे कोई गुरेज़ नहीं, मैं कोई इनकार नहीं करता हूँ कि मुझे अपने मुल्क से प्यार नहीं है, बल्कि मुझे ये स्वीकार है, मैं ये मानती हूँ कि मुझे अपने देश से, अपने मुल्क से
बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ये आपकी नज़्म यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड आए हैं, ऐसे अल्फाज आए हैं जो हिंदी के हैं। अब आपका जो वर्क होगा, होमवर्क जो होगा, वो यही होगा कि इसमें से आपको उन अल्फाजों को छांटना है जो हिंदी अल्फाज हैं, हिंदी लैंग्वेज से लिए गए हैं इस नज़्म के अंदर। ठीक है, चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।